मेरे बस में होना तो मैं चाहूँगा कि जो हमारा जो 2011 का जो सेमीफाइनल था जो हम हारे थे, अगर वो जीत में बदल जाए तो मैं खुश हूँगा। क्या बात है। मैं कभी भी जो मेरा फोकस होता था ग्राउंड और ग्राउंड से स्ट्रेट अवे मैं अपने कमरे में जाता था। कभी मैं ना लॉबी में बैठता था लोगों के साथ एक्स्ट्रा टाइम। मैंने पहले ही कहा कि मैं इतना सोशलाइज नहीं था कि मैं लोगों को टाइम दे सकूं, तो इस वजह से भी काफ़ी चीज़ों का मुझे पता नहीं चलता था कि कौन क्या कर रहा है, कौन पीछे किसके बारे में क्या बातें कर रहा है। ऑब्वियसली सोशल मीडिया को मैं ड्यूरिंग द कंपटीशन या ड्यूरिंग अपना जो कैरियर था उस टाइम पर मैं इतना फॉलो नहीं करता था, तो इन चीज़ों का ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था। इसमें हम आपको ऑप्शंस देंगे और you'll have to pick one option. Okay. So first is 5-wicket haul in T20 और 3 wickets in a test match, दोनों innings combined. किसको prefer करेंगे? 3 यानी कि you mean 6 wicket in test? No. So 3 wickets in total. Okay. In one test match. Maybe first innings में 2 wickets ली, दूसरी innings में 1 ली, और दूसरी तरफ comparison हो रहा है 5 wickets का T20 में। कौन सी आपके लिए ज़्यादा important है? टेस्ट मैच की जो 3 विकेट्स है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके स्किल्स का पता चलता है कि आपने बैट्समैन को किस तरह आउट करता है। T20 में ऑब्वियसली आपके स्किल्स होते हैं, लेकिन बट द सेम टाइम मैं ये कह सकता हूँ कि बैट्समैन भी आप पे ट्राई करता है कि आपको चार्ज कर सके, चार्ज करने की कोशिश करता है, तो इसमें आपको विकेट भी मिल जाती है। लेकिन आई वुड से कि 3 विकेट इन टेस्ट मैच। अगर आपको मौका दिया जाए कि एक चीज आपने अपने पास्ट में बदलनी है, तो आप वो बदलेंगे या आप फ्यूचर को जानना चाहेंगे? आई थिंक फ्यूचर के जानने के बारे में मैं इस चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं किया, क्योंकि फ्यूचर का सिर्फ अल्लाह को ही पता है। सही। बंदा कुछ भी नहीं जानता। लेकिन अगर आप कहे कि इन द पास्ट मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, तो आई वुड से कि मैं अगर मेरे बस में होना तो मैं चाहूँगा कि जो हमारा जो 2011 का जो सेमीफाइनल था जो हम हारे थे, अगर वो जीत में बदल जाए तो मैं खुश हूँगा। क्या बात है। इट्स अ वर्ल्ड कप फाइनल। ओके। सो वी आर क्रिएटिंग अ सिचुएशन, इट्स अ वर्ल्ड कप फाइनल और हमारे पास ऑप्शंस हैं वसीम, वकार, शोएब पीक पे। ओके। आप उस ट्रायो के साथ जाएंगे या आप जाएंगे उमर गुल, मोहम्मद आमिर एंड मोहम्मद आसिफ? कौन सा ट्रायो आप प्रेफर करेंगे कि ये खेलेगा तो हम कप जीत सकते हैं? इट्स अ टफ वन। मेरे ख्याल से अगर आप देखें 92 वर्ल्ड कप फाइनल देखें तो वसीम भाई ने जीताया था। I'll go with वकार यूनुस, वसीम अकरम एंड शोएब अख्तर। ले उमर भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपके जर्नी की तरफ फिर से वापस आते हैं। ओके। 2007 से लेके 2013 तक उमर गुल से बड़ा बॉलर शायद पाकिस्तान में नहीं था, और 2009 का जो वर्ल्ड कप है वो कहा जाता है कि अगर उमर गुल ना होते तो शायद वो वर्ल्ड कप हमारे पास ना होता। तो वो ज़रा बताएं, वो जो आपका टाइम है, वो जो आपकी पीक है, वो उस पीक पे आपने किस तरह से वक्त गुजारा? और आप क्योंकि देखिए वही बात आप करते हैं कि जब आप एक स्टार बन रहे होते हैं तो उस टाइम पे या आप गिर जाते हैं या आप सुपरस्टार बन जाते हैं। तो हाउ उमर गुल बिकेम अ सुपरस्टार, वो ज़रा पीरियड अपना बताएं वर्ल्ड कप वाला। जो करीब के लोग होते हैं ना, आपका जो सर्कल होता है फ्रेंड्स का, कि वो कैसे है, तो मैं कहूँगा कि अगर मैं उस टाइम पे, जब ऑब्वियसली आपने सही बात की कि 2007 से लेके 2013 तक मेरा एक पीक था, और हर प्लेयर का एक टाइम आ जाता है कि वो जो अपनी पीक पे जाता है, तो आई थिंक उसमें ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो मेरा था। लेकिन जब मैं जिसको आइडियलाइज कर रहा था या जिसको मैं देखता था कि यार ये बंदा ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड कैसे अपने आप को रखता है, तो आई वुड से कि यूनुस खान से काफ़ी कुछ मैंने सीखा है। जितने भी मेरा करियर था थ्रू आउट 2001 से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट जो मैंने 2003 से जो स्टार्ट किए 16-17 तक, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट में मैंने सबसे ज़्यादा जो प्रोफेशनल बंदा था या जो प्लेयर था वो यूनुस खान था। उससे काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी है और काफ़ी कुछ मैंने देखा भी है। वो बंदा कितना डिसिप्लिन था, कितना वो अपने क्रिकेट के बारे में क्या सोचता था, अपनी बॉडी को रेस्ट करने के लिए। तो आई थिंक उस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प की है और मेरे परफॉर्मेंस पे बड़ा फ़र्क पड़ा। फोकस हमेशा मेरा हार्ड वर्क पे था कि अपनी मेहनत करूँ। ज़्यादा मैं सोशलाइज नहीं था,
ग्राउंड से वापस होटल आता था, होटल में अपना रेस्ट करता था या जो भी जिम एक्सरसाइज जो मुझे रिक्वायर होती थी। हाँ, टूर पे ये था कि हमारी जो जो बेस्ट जो हॉबी होती थी, हम 3-4 दोस्त होते थे, अच्छा खाना अच्छा पीना, और लाइक 10-15 दिन के बाद अगर बोर हो जाते थे तो शॉपिंग के लिए निकलते थे। लेकिन पूरा ऑन टूर मेरा फोकस होता था क्रिकेट पे, और कोशिश करता था कि मैं ये सोशल मीडिया से ड्यूरिंग द कंपटीशन या न्यूज़ वगैरह ये मैं ना देखूं, क्योंकि अच्छा। वहाँ पे आपको जो ना काफ़ी आपके बारे में पॉजिटिव चीज़ें भी आती है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप परफॉर्म नहीं करते तो लोग आपको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। तो मैं ड्यूरिंग द कंपटीशन मैं ये कोशिश करता था कि न्यूज़ को या ये सोशल मीडिया को ना देखूं। एजेंडा ड्रिवन मीडिया भी तो होता है ना, कुछ ये भी मामला होते हैं कि बिला वजह लेग पुलिंग हो रही है। हमने और स्टार्स और क्रिकेटर्स से भी बात की तो ये ही सुनने को मिला ज़्यादातर कि मीडिया अवॉइड कर रहे होते हैं क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है ना। तो आप अपने फोकस पे हो, रिजीम आपकी चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, और फिर आपको एक नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, उससे मेरा ख्याल है गेम पे इफेक्ट होता है। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, ये काफ़ी बाद में मुझे ये पता चला कि एक पेड मीडिया क्या होता है या आपके बारे में लोग क्या कहते हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने अर्ली ऑन कहा कि मैं कभी भी जो ना जो मेरा फोकस होता था ग्राउंड, और ग्राउंड से स्ट्रेट अवे मैं अपने कमरे में जाता था। कभी मैं ना लॉबी में बैठता था लोगों के साथ एक्स्ट्रा टाइम। मैंने पहले ही कहा कि मैं इतना सोशलाइज नहीं था कि मैं लोगों को टाइम दे सकूं। तो इस वजह से भी काफ़ी चीज़ों का मुझे ऑनेस्टली मुझे पता नहीं चला था कि कौन क्या कर रहा है, कौन पीछे किसके बारे में क्या बातें कर रहा है। ऑब्वियसली सोशल मीडिया को मैं ड्यूरिंग द कंपटीशन या ड्यूरिंग अपना जो जो कैरियर था उस टाइम पे मैं इतना फॉलो नहीं करता था, तो इन चीज़ों का ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था। हाँ, लेकिन जो जो मैं अपने कैरियर में बढ़ता रहा, फिर लाइक आफ्टर 2010 के बाद जितना सोशल मीडिया और ज़्यादा हो गया, तो वहाँ उसके बाद फिर पता चला कि यार ये पेड चीज़ें क्या होती है, अनपेड चीज़ें क्या होती है, कौन आपके बारे में क्या कहता है। तो उसके ऑब्वियसली एक टाइम आता है कि अब जिस तरह नो डेज सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, हर लेवल पे आप जितना भी अवॉइड करो कुछ ना कुछ आपको मिलता है। लेकिन स्टिल आई बिलीव, और मैं सजेस्ट करूँगा जितने भी हमारे जो यंगस्टर है जी। कि अगर आपकी कोई कंपटीशन अगर चल रही है या आपके अगर टूर्नामेंट चल रहा है, तो आप जितने सोशल मीडिया को जितना अवॉइड कर सकते, जितना कम इसको यूज़ कर सको, तो इतना आपको फ़ायदा होगा।